दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जनसेवा विद नवनीत पर। उत्तर प्रदेश में नई सरकार के गठन के साथ ही योगी सरकार के द्वारा कड़े और अहम फैसले लिए जा रहे हैं। अब इसी क्रम में कोर्ट में भर्तियों को लेकर के लगातार सुनवाई और भर्तियों के फंसने को लेकर के सरकार द्वारा एक अहम फैसला लिया गया है। आदेश यहां पर जारी कर दिया गया है। आदेश जारी किया गया है उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव दीपक कुमार के द्वारा। यहां पर सभी बेसिक शिक्षा से जुड़े हुए मंत्रालय को आदेश जारी किया गया है। ऊपर आप लोग देख सकते हैं कोर्ट केस महत्वपूर्ण के साथ यहां पर आदेश संख्या दी हुई है। आज की तारीख में यानी 7 अप्रैल को ये आदेश जारी किया गया है। बात करें विषय की तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बताया गया है कोर्ट केसों के समयबद्ध निस्तारण के संबंध में ये आदेश जारी किया गया है। बड़ा यहाँ से आदेश है। पहले आपको प्रमुख पॉइंटों को समझा देते हैं, उसके बाद आपको स्पष्ट करेंगे इससे अभ्यर्थियों को क्या फायदा पहुंचेगा। यहाँ पर देखिए दूसरे पॉइंट में स्पष्ट किया गया है कोर्ट केस के समयबद्ध निस्तारण हेतु मुख्य सचिव महोदय एवं प्रमुख सचिव न्याय द्वारा बैठक आहूत करते हुए कपितय निर्देश प्रसारित किए गए हैं। बेसिक शिक्षा विभाग में संबंधित कोर्ट केसों के समयबद्ध निस्तारण हेतु प्रमुख सचिव विशेष सचिव द्वारा निरंतर समीक्षा की जाती है। अतः कोर्ट केसों के समयबद्ध निस्तारण हेतु आपको निर्देशित किया जाता है, जिसमें यहाँ सभी बेसिक शिक्षा विभाग के संबंधित कार्यालयों से कहा गया है माननीय न्यायालय द्वारा प्रत्यावेदन निस्तारित के आदेश पारित किए जाने पर समयबद्ध रूप से प्रत्यावेदन निस्तारित किया जाए। इसका मतलब यही है के द्वारा जो भी आदेश दिया जाता है विभाग को, उसका विभाग के द्वारा समयबद्ध यानी समय से कोर्ट के आदेश का जवाब दिया जाए। इसके साथ ही यहाँ पर बताया गया है उच्च न्यायालय माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्गत पारित निर्णय किए जाने के उपरांत उसके अनुपालन प्रतिवाद यथा अपील पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के संबंध में तत्काल निर्णय लेकर समयान्तर्गत कार्रवाई की जाए। यानी कि यहाँ पर स्पष्ट किया गया है अगर सरकार या बेसिक शिक्षा विभाग कोर्ट के द्वारा पारित किए गए आदेश से संतुष्ट नहीं है और उसके लिए वो डबल बेंच जाना चाहता है या सुप्रीम कोर्ट में अपील करना चाहता है तो इसको लटकाया नहीं जाए। जितनी जल्दी हो सके कोर्ट में अपील या प्रतिवाद दायर किया जाए या फिर कोर्ट में पुनर्विचार याचिका डाली जाए। बड़े यहाँ पर निर्देश जारी किए गए हैं। आगे यहाँ कहा गया है माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में यदि शासन स्तर से किसी कार्रवाई की आवश्यकता है तो तत्काल प्रकरण शासन के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। यानी कोई ऐसा आदेश न्यायालय के द्वारा पारित किया गया है जिसको सरकार को मानना ही पड़ेगा या फिर जिसके लिए सरकार को किसी संशोधन की आवश्यकता होगी उसको तुरंत शासन के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। इसके साथ ही यहाँ आगे कहा गया है शासन को प्रेषित किए जाने वाले कोर्ट केस के प्रकरणों में प्रतिवादियों की सूची, संबंधित रिट याचिका की प्रति, माननीय न्यायालय के आदेशों की प्रति, संक्षिप्त इतिहास, आवश्यक अभिलेख तथा स्पष्ट अभिमत संस्तुति सहित उपलब्ध कराया जाए। आगे यहाँ पर अंतिम पॉइंट में बताया गया है महाधिवक्ता की वेबसाइट पर प्रति शपथ पत्र दाखिल किए जाने हेतु लंबित वादों में ससमय निस्तारण हेतु महाधिवक्ता, मुख्य स्थायी अधिवक्ता, विभागीय पैरोकार से समन्वय स्थापित कर समयबद्ध रूप से प्रति शपथ पत्र दाखिल किए जाने की कार्रवाई की जाए तथा वेबसाइट पर सूचना अपडेट की जाए। यानी कि यहाँ पर आदेश दिया गया है जो भी महाधिवक्ता है, मुख्य स्थायी अधिवक्ता है, अगर कोर्ट के द्वारा कोई शपथ पत्र मांगा जा रहा है तो उसे समयबद्ध रूप से यानी समय सीमा के अंतर्गत कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाए और महाधिवक्ता इसमें किसी प्रकार की लापरवाही न बरतें। यानी आगे यहाँ कहा गया है इस संबंध में मुझे कहने का निर्देश हुआ है कृपया प्रस्तर 2 में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। भविष्य में समयान्तर्गत प्रत्यावेदन निस्तारित न करने के कारण अवमानना की कार्रवाई उत्पन्न होने पर तथा किसी भी कोर्ट केस में माननीय उच्च न्यायालय माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के ससमय अनुपालन प्रतिवाद न किए जाने से माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिकूल आदेश पारित किए जाने एवं शासन के समक्ष असहज स्थिति उत्पन्न होने पर संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं आदेश जारी किया गया है प्रमुख सचिव के द्वारा।
स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश स्पष्ट कर दिए गए हैं। अब कोई भी भर्ती कोर्ट में नहीं फंसेगी जो बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई है। इसके साथ ही जिन भर्तियों को लेकर के कोर्ट में केस चल रहे हैं उनका भी अब निस्तारण हो सकेगा, क्योंकि जो भी कोर्ट के द्वारा आदेश दिए जाएंगे उन पर सरकार को जो भी एक्शन लेना है वो तुरंत लिया जाएगा। अब इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं की जाएगी। अब जैसा कि आपको पता है, कोर्ट की तरफ से आदेश जो जारी किए जाते हैं उस पर शासन के द्वारा लापरवाही दिखाई जाती है, इससे पैरवी नहीं होती है, जिसके कारण इसका खामियाजा अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ता है और कई सालों तक कोर्ट केस चलते रहते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आदेश जारी कर दिया गया है नए सरकार के गठन के साथ ही जो भी केसों की सुनवाई अभी वर्तमान में चल रही है के निस्तारण के साथ ही आगे अगर कोई भी केस इस संबंध में डाला जाता है तो सरकार उस पर तुरंत एक्शन लेगी। ऐसा बेसिक शिक्षा विभाग के समस्त कार्यालयों को आदेश जारी किया गया है। आगे यहाँ पर विशेष सचिव अवधेश कुमार तिवारी के माध्यम से आदेश जारी किया गया है। इसमें कहा गया है शासन को इस निर्देश के साथ निश्चित की शासन में प्राप्त होने वाले कोर्ट केस से संबंधित प्रकरणों में तत्काल समयबद्ध रूप से आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का कष्ट करें। यानी अब सरकार की तरफ से हीला हवाई नहीं की जाएगी। जो भी कोर्ट केस डाले जाएंगे तुरंत ही उन पर सरकार की तरफ से एक्शन लिया जाएगा और समयबद्ध तरीके से उनका निस्तारण कराया जाएगा। अब सालों तक केस नहीं चलेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देश प्राप्त हो चुके हैं, पूरा आदेश आपके सामने है। विभाग जो बेसिक शिक्षा से जुड़े हुए हैं यहाँ पर कुल मिलाकर के 12 विभाग हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण विभाग है सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज। इसे अधिकतर भर्तियों के विज्ञापन जारी होते हैं। इसी को लेकर के 69,000 और 68,000 भर्तियों के अभ्यर्थी अभी तक चक्कर काट रहे हैं।